दोस्तों, इस बार हिंदू राष्ट्र बनाने की ये कोई साधारण घोषणा या ऐलान नहीं है, बल्कि ये आगाज है। इस बार कोई साधारण यात्रा नहीं होगी, बल्कि पूरा का पूरा प्रवाह होगा। इस बार हिंदू राष्ट्र का कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। आपको पता होगा, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए दिन कई बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणाएं ऐलान तो करते रहते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने आगाज किया है वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको पता होगा, इसी महीने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो धर्म संसद का आयोजन हुआ था मई में, उसमें भी हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने समेत 7 प्रस्ताव पारित हुए थे। और प्लान है अगले महीने जून में एक भव्य सनातन यात्रा भी निकाली जाएगी। सबसे पहले देखिए आप, धर्म संसद में 7 प्रस्ताव कौन कौन से पारित हुए हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब क्या नया आगाज किया है। धर्म संसद की 7 घोषणाओं में पहली आती नंबर 1, सनातनी हेल्पलाइन नंबर जारी होगा। दूसरी, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। और तीसरी, मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा परिषद उस इलाके के मंदिरों और हिंदुओं की रक्षा के लिए कार्यालय भी खोलेगी। चौथा, पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद घटना को लेकर जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी और पूरे देश में पश्चिम बंगाल से यात्रा शुरू होगी, जो कि जम्मू कश्मीर तक जाएगी। पांचवा, सनातन की रक्षा करने वालों को सनातन गौरव सम्मान दिया जाएगा। छठा, हिंदू लड़कियों से मुस्लिम युवक शादी न कर सके, इसको लेकर भी अभियान चलाया जाएगा। और सातवां, लव जिहाद के अलावा लैंड जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए भी सनातनी सेना बनाई जाएगी। तो ये 7 प्रस्ताव तो धर्म संसद में पारित हुए हैं, ठीक है। और इसी दौरान एक बड़ी घोषणा ये भी की गई, जून महीने में सनातन यात्रा निकाली जाएगी। पुजारी राजू दास का कहना है कि मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा दल अपना सनातन कवच यानी कार्यालय बनाएगा, ताकि हिंदू और वहां के मंदिरों और उन लोगों की रक्षा हो सके। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के 600 घर जलाए गए, 3 बार हिंदुओं के घरों की रेकी की गई, उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया, तो इसका भी विरोध किया जाएगा और जून में यह सनातन यात्रा निकाली जाएगी। इस बैठक में कहा गया कि सनातन धर्म की रक्षा करोगे तो उनके धर्म की भी रक्षा होगी। अब देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी दिल्ली से लेकर मथुरा तक 131 किलोमीटर की यात्रा करने का ऐलान किया है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये यात्रा 400 गांव से होकर गुजरेगी। आने वाले 7 नवंबर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। हरियाणा के पानीपत में आयोजित श्री हनुमंत कथा के पहले ही दिन बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से ये नई पहल की बड़ी घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर से हिंदू राष्ट्र के लिए 10 दिवसीय पद यात्रा यानी पैदल यात्रा निकाली जाएगी। 10 दिन की होगी और ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा तक जाएगी। लंबाई की बात करें तो इसकी तकरीबन 131 किलोमीटर तक लंबी होगी और इस दौरान यात्रा 400 गाँव और नगरों से होकर गुजरेगी। जाहिर सी बात है, इतनी लंबी यात्रा और इतने गाँव से होकर गुजरेगी तो हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में सनातनी भक्त श्रद्धालु इस यात्रा में जुड़ जाएंगे। तो ये यात्रा एक नदी के प्रवाह की तरह दिखाई देगी। और फिर हिंदू राष्ट्र का अनाउंसमेंट कोई छोटी मोटी घोषणा या ऐलान नहीं रहेगा, बल्कि आगाज बन जाएगा। क्योंकि जिस रूट से ये यात्रा होकर गुजरेगी, इस क्षेत्र में करीब 5 करोड़ आबादी निवास करती है। महंत ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है जो कि आर्थिक कारणों से बागेश्वर धाम नहीं आ पाते हैं। यह उनकी दूसरी पद यात्रा होगी। इससे पहले आपको पता होगा, उन्होंने पहली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 2024 में निकाली थी पिछले साल, और वो भी अच्छी खासी लंबी थी, 160 किलोमीटर। उस यात्रा में भी देश विदेश से लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें व्यासपीठ, राजपीठ, फिल्म जगत, उद्योग जगत और समाज सेवी संगठनों के कई बड़े बड़े प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो अभी दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। इस यात्रा के दौरान वो घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे, गले लगेंगे और किसी समुदाय का बगैर नाम लिए निशाना साधते हुए बागेश्वर महाराज ने कहा कि कान खोलकर सुन लो, हम वो हिंदू हैं जो गोली खा लेते हैं लेकिन कलमा नहीं पढ़ते हैं, सिर कटा लेते हैं लेकिन वतन को मिटने नहीं देते हैं। तुम 10 रुपए के पीछे दुकान का नाम बदल कर चलाते हो, हम सुधरने वालों में से नहीं है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। ये कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान किए हरियाणा के पानीपत से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। छतरपुर से भी वो कई बार ऐसे ऐलान अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये हिंदू राष्ट्र बनने को लेकर लेटेस्ट बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। और बाकी आपका क्या ख्याल है इस पहल पर, इन मुद्दों पर? आपकी राय विचार कमेंट में लिखिएगा जरूर। और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।